खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए बच्चे नखरे भी बहुत करते हैं। लेकिन माँ-पिताजी कहे तो वो मानते नहीं हैं और अगर दूसरा कोई कहे तो मान जाते हैं। तो चलो हम लोग स्कूल में जाकर बच्चों को आहार के बारे में क्या-क्या बताएँगे, ये हम आज जानते हैं। आज आहार विशेषज्ञ डॉक्टर रानी भूतड़ा से। तो डॉक्टर रानी भूतड़ा आपका मैं परिचय कर देती हूँ। डॉक्टर रानी भूतड़ा वैसे तो नागपुर से हैं, लेकिन ऑनलाइन पूरे देश भर में चलते रहते हैं और आप डायटीशियन भी है, होम्योपैथ भी है और यानी जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो मैं कह रही थी, तो इनका ने तेजस्वी मनस्वी नाम से क्लासेस चलते हैं, बच्चों के लिए स्पेशली और युवा बच्चों के लिए ऑनलाइन भी चलते हैं और ऑफलाइन भी चलते हैं। तो निःशुल्क सेवा भी इनकी बहुत बच्चों के लिए भी चलती रहती है और ये खुद का इनका क्लिनिक भी है और उसमें आहार के अलावा होम्योपैथ के अलावा प्राणिक हीलिंग का भी आपके द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। प्राणिक हीलर भी है आप और साथ-साथ में विशेषता आपकी ये है कि सौम्य स्वभाव के और जब कभी भी हम लोग गायत्री परिवार में हमें ज़रूरत होती है आहार के बारे में जानने की, बच्चों को कुछ मार्गदर्शन देने की, तो आपको हम लोग आह्वाहित करते हैं, तो आप बिल्कुल आ जाते हैं। उसी तरह से आज हमने आपको कहा कि आपको आहार के ऊपर बच्चों के लिए कैसे हम लोग बताएँ, क्योंकि हम लोग तो आहार तज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन हमें बच्चों को बताना भी है। स्कूलों में जाकर तो समझाना ही पड़ेगा देश भर से जो हमारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, तो उन्हें अपने-अपने स्कूलों में जाके बताना है। तो इसलिए डॉक्टर रानी बहुत बहुत-बहुत स्वागत है, ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और युगल भैया से कहती हूँ मैंने परिचय दे दिया है कि आज कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र और गुरु आह्वान से करें। जी, युगल साहू भैया आप करें भैया कि मैं इधर हाँ से? जी 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 जी। जी। चलिए आइए सभी कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दी है कि क्या क्या होने वाला है। तो आइए आज क्रम में माँ गायत्री का आह्वान करते हैं और हम सब जिस उद्देश्य से जुड़े हैं उस उद्देश्य की पूर्ति की कामना हम माँ गायत्री गुरु परम पूज्य गुरुदेव से करते हैं। दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, एक साथ एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवितलालयत्री च पितृवत्सदर्शिका नमोस्तुतायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। जी, डॉक्टर रानी भूतड़ा आपको हम आह्वान करते हैं। आपको जी, डॉक्टर रानी भूतड़ा आप आइए और आप मार्गदर्शन करिए। हमें बताइए कि बच्चों को आहार के बारे में क्या-क्या बता सकते हैं? कैसे उनके विशेषता आहार की हो सकती है? ठीक है, धन्यवाद। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। यहाँ उपस्थित सभा में सभी जिज्ञासु प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा यह सेशन जो फोकस करता है डाइट फंडामेंटल्स पर। जब भी हम कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट की जो नींव है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में उसके सारे शाखाएं जो है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सीरीज के तौर पर हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। एक तरह का ये हम ट्रेनिंग कहेंगे और इससे आप लोग कोशिश करें समझने की। मेरी भी पूरी प्रयास रहेगा कि मैं आपको डाइट जो कि एक अथाह विषय है उसको बहुत ही सरल, सिंपल और सटीक तरीके से आपके सामने रख पाऊं। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले डाइट फंडामेंटल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में
बहुत ही मैं कहूंगी कि वी विल जस्ट ट्राई टू कवर द सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ABCD। ये प्रेजेंटेशन के रूप में बनाया गया है, जिसमें हम लोग A अल्फाबेट से शुरू करेंगे और Z तक के हम बात करेंगे। और A अल्फाबेट से जो भी डाइट से रिलेट करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि आप इसे अच्छे से याद रख पाएं। तो सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पधारे हैं और भी जो हमारे परिवार के साथ है, और सभी को मैं यहाँ पर पुनः आमंत्रित करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये जो आहार शास्त्र है, ये एक इसका सबसे बेसिक और सेंटर पॉइंट होता है आहार का पिरामिड। फूड पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड हम सभी जानते हैं, ट्रायंगल, त्रिकोणात्मक जो आकृति है, उसको हम ध्यान में लाकर आहार के सभी घटों को, क्योंकि आहार में तो नाना प्रकार की वस्तुएं हैं खाने के लिए हमारे पास में, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है। हमारे शरीर को अलग अलग जो हमारे अलग अलग स्नायु हैं, अलग अलग तंतु हैं, उनको अलग अलग तरह के पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं। तो जब हम सारे गट समझ लेंगे तो हम अपने आहार में सभी गटों में से आहार को अपने दैनंदिन जीवन में आहारचर्या में हम उसका समावेश कर पाएंगे, वरना कुछ छूट जाएगा और कुछ हम खाते रह जाएंगे सालों साल। तो वो उससे हमारे शरीर को जो हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, वो रह जाएगी और किसी ना किसी तरह से वो हमें नुकसान या कहेंगे कि बीमारी की तरफ लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर शुरू करती हूँ। विल स्टार्ट विद फूड पिरामिड और उसके बाद में अल्फाबेटिकली हम लोग इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपको बता दें कि यहाँ जो भी बैठे हैं गायत्री परिजन, वे सब स्टूडेंट के तौर पे बैठे हैं आपके सामने। बिल्कुल। ठीक है जी। जी। हाँ, अभी हम स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्कूल में कैसे बताना है हमको सिखा दीजिएगा। यस यस यस, जरूर। तो ये आपके सामने है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते चले जाएंगे और फॉलो करते जाएंगे। ये फूड पिरामिड, इसमें सबसे नीचे है, आप पढ़ेंगे होल ग्रेन्स, जो कि 3/4 उसके फर्स्ट स्टेप में 3/4 पार्ट कवर कर रहा है और 1/4 करीब करीब कवर कर रहा है लेग्यूम्स एंड सॉय। तो ये होल ग्रेन्स जो है, होल ग्रेन्स में बहुत सारे अनाज आएंगे। वो अनाज जिसमें दो दल नहीं होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरी, जवारी, कुट्टू, ये सारे तरह के जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, ये इसमें इसका समावेश है। उससे उससे अलग अलग तरह से हम इसे उपयोग में लाते हैं, जैसे रोटी, ब्रेड या और भी तरह से। तो ये है होल ग्रेन्स। हम इसके जो किस तरह का क्या खान किस इसमें क्या हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, ये हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। सेकेंड पार्ट है लेग्यूम्स एंड सॉय। तो लेग्यूम्स यानी कि बीन्स जो होते हैं, तो ये बीन्स हम जानते हैं कि फली में कोई भी तरह की जो भी फली होती है उसमें बीच में दाना होता है, जिसे हम बीन्स कहते हैं। और कुछ उसमें हम, चाहे वो मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे चना हो, है ना, चाहे सोयाबीन हो, चाहे राजमा हो, मटर हो, ये सारे फलियों में अंदर में जो दाने होते हैं वह कहलाते हैं बीन्स। और ये बीन्स जो है, ये दो दल, इसमें दो दल होते हैं, तो इसकी दालें भी बनती है जो हम अपने हमें जिससे अ, हमारे थाली में इन ग्रेन्स के साथ में, मतलब गेहूं चावल के साथ में हम हमेशा यह बनाते हैं। तो यह है लेग्यूम्स एंड सॉय। उसके बाद ऊपर वाले स्टेप पर इसकी अगर हम बात करें, नीचे में ही सर्विंग्स की बात की गई है। आप देखेंगे साइड में 5 to 12 सर्विंग्स लिखा है और इधर में 1 to 3 सर्विंग्स लिखा है। तो ये जो 5 to 12 सर्विंग्स है, ये हमारा जो
आहार की दिनचर्या है उसमें वैसे देखा जाए तो हम 4 बार खाना एक आम तौर पर हम देखते हैं पैटर्न फॉलो किया जाता है, जिसमें होता है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। कई बार वयस्क लोग सिर्फ 2 टाइम लेते हैं खाना और कई लोग 3 बार भी। तो ये हम जो भी पैटर्न फॉलो करें उसमें हमारा जो मेन भाग होता है वो होता है ग्रेन्स का। ओके, सेकंड जो बाजू में ही हमने लेग्यूम्स या बीन्स और दालों की बात करी है, वो भी उसमें उसका समावेश होना चाहिए। इट इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर मील। हमारे थाली में हमारे भोजन का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा है लेग्यूम्स, बीन्स, दालें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देख पा रहे हैं जिसमें 3 to 4 सर्विंग लिखा है। तो फ्रूट्स, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोग को बताना चाहूंगी कि फ्रूट्स 3 to 4 सर्विंग्स लिखा है, पर करीब करीब 2 बार तब भी हमें सर्विंग्स दिन भर में, हमारे 24 घंटे के दिनचर्या में, आहारचर्या में इसका समावेश हो। इसी के बाजू में है वेजिटेबल्स। तो ये है सब्जियां। इसमें 3 तरह की सब्जियां हम मानेंगे। तो 3 तरह की सब्जियां कौन सी है? एक तो जमी कंद जो होती है, दूसरा हरी पत्तेदार सब्जियां, और तीसरा जो है वो जैसे भिंडी, टमाटर, है ना, ढेमस, टुंडली, इस तरह की सब्जियां, कद्दू। तो जो एक पौधा होता है उसके अलग अलग पार्ट से जो खाने योग्य होता है वो सब्जियां हैं। और फ्रूट्स, तो फ्रूट्स है, फ्रूट्स को हमने अलग कर दिया और पौधे के दूसरे पार्ट्स को हमने सब्जियों में डाल दिया, सिंपल। तो ये हर एक जो पौधा है उसमें फ्रूट्स और लगे जरूरी नहीं है। कई बार क्योंकि एडिबल नहीं होते हैं फ्रूट्स, तो हम लोग कंफ्यूज ना करें। इसके नेक्स्ट स्टेप पर हम देख पाएंगे नट्स एंड सीड्स। ये नट्स एंड सीड्स जो है, और ड्राई फ्रूट्स। तो हम लोग प्राय ड्राई फ्रूट्स यानी बस ड्राई फ्रूट्स करके बोलते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स में भी 3 भाग होते हैं। एक तो नट्स होते हैं जो कि बड़े शेप के होते हैं, बड़े, उसका साइज जो है बड़ा होता है, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये जो चीजें हैं, काजू, ये नट्स है। उसी में जो छोटे साइज के होते हैं उसे सीड्स कहेंगे हम, जैसे तिल्ली, चारोली, जवस यानी कि फ्लैक्स सीड, खसखस, ये सारी सीड्स है। मगज, तरबूज के बीज जो होते हैं, तरबूज खरबूज के बीज, प्याली सीड्स बोलते हैं, काली सफेद तिल्ली, ये सारे सीड्स में है। और थर्ड पार्ट होता है ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि अंजीर, किशमिश और अपने खजूर, ये सारे जो है ये मीठे होते हैं अपने आप में, और इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, और ये होते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारी भी चीजें जो किशमिश के ही प्रकार, एक कुछ तरह के प्रकार है। तो ये नट्स एंड सीड्स, इसकी 1 से 2 सर्विंग्स दिन भर में। ड्राई फ्रूट्स हम सभी जानते हैं और प्राय हम सभी से हमारे आहार में समावेश करते ही हैं इसको। उसके बाद है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में जैसे मूंगफली का तेल, जवस का तेल, सूरजमुखी के बीज का तेल, है ना, ऑलिव ऑयल, और ये जो है सारे वेजिटेबल ऑयल्स है। अब इसमें एक जो होता है प्रकार वसा का, फैट्स का, वह है घी, जो कि से दूध से मलाई, मलाई से बटर और बटर से घी। तो ये वेजिटेबल ऑयल नहीं, वेजिटेबल फैट नहीं होता है। घी जो है ये एनिमल फैट कहलाता है, राइट। तो वेजिटेबल ऑयल्स एंड घी, इसी में बटर भी आ जाता है। अब इसके ऊपर में देखेंगे हम, वह है डेयरी एंड एग्स। अब एग्स को यहाँ पर आप इग्नोर कर दीजिए, हम वीगन, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज, बटर, दही यानी कि योगर्ट एंड मिल्क। तो ये सारी चीजें हमारी दूध और दूध से बने पदार्थ। और सबसे ऊपर यानी कि पिरामिड के सबसे ऊपर टॉप पर आता है स्वीट्स यानी कि शुगर इनटेक। तो शुगर, आप देख पा रहे हैं कि पिरामिड का सबसे ऊपर का जो भाग है वो स्वीट्स है। सबसे नीचे में पेट भरने वाली चीजें हमने यहाँ पर देख पाते हैं हम, ग्रेन्स, पल्सेस, और सबसे ऊपर स्वीट्स, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हमें मीठा लेना है।
तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ समझने के लिए कि हम कैसे, हमारे अलग अलग फूड ग्रुप्स क्या है। नीचे में, सबसे नीचे में देखेंगे कि हमेशा पिरामिड फूड के साथ में वाटर की भी बात की जानी चाहिए। तो फूड के साथ साथ हम देख पा रहे हैं नीचे में डेली एक्सरसाइज, नीचे शूज के साथ में लिखा है वाटर, है ना, 8 से 10 ग्लास पानी दिन भर में गर्मी के दिनों में, और 5 से 6 ग्लास पानी ठंड, बहुत ठंड जब होती है तब हम मान के चलेंगे। सनलाइट इज अ मस्ट, तो 10 मिनट्स अ डे टू एक्टिवेट विटामिन डी। तो ये सारा सब साथ में मिलके हम क्या ले रहे हैं, आहार हमारा जो है उसके बारे में ये पूरी बात में समझा पाता है ये वाला फूड पिरामिड। आई होप आप सभी को समझ में आया है। हम आखिरी में सेशन के इसको दोबारा से इसके ऊपर में कुछ जो भी, अगर आपको कोई प्रश्न है हम लोग जरूर लेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ आवर ABCD। ए विटामिन ए से विटामिन ए है, ए से एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो विटामिन ए की बात करेंगे पहले। विटामिन ए का सोर्स है कैरोटीन, जो कि मौजूद होता है बहुत ही गहरे रंग के फ्रूट्स और सब्जियों में। कैरोटीन कंटेंट इज हाई इन ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, आप पढ़ते जाइएगा, है ना, येलो वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स। तो जितनी भी पीली खाद्य पदार्थ है उसमें विटामिन ए है। जो भी हरे पत्तियां हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। और जो भी बहुत ज्यादा डीप कलर वाले जो फ्रूट्स और सब्जियां हैं उसमें भी। येलो की जब हम बात करते हैं तो कद्दू है, आम है, ये दिनों में जो हम खा रहे हैं रोज, गाजर है, इन सब में येलो और ऑरेंज कलर के जो ये फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, इसमें विटामिन ए है। उसके साथ साथ स्पिरुलिना, मिल्क और ऑयल में विटामिन ए होता है। ये विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन सप्लीमेंट्स के तौर पे दिया जाता है जो व्यक्ति इन्फेक्शन से उबर नहीं पा रहा है। तो ऐसे जिनको इन्फेक्शन बना रहता है, इसका मतलब है कि जो विटामिन ए है उसकी कमी है और इसकी पूर्ति की जानी चाहिए। और वो भरपूर मात्रा में पीले रंग के पदार्थ जो है वो नहीं खा रहा है, या बहुत ही गहरी हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहा है। ए से एंटीऑक्सीडेंट्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंटी एजिंग होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीडेशन, जो यज्ञ होता है वो भी ऑक्सीडेशन है ना। तो मतलब ये कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ है जब वो जल जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से वो जलता है। वैसे ही जब हम आहार खाते हैं, जब हमारे अंदर की जो जठराग्नि है, पेट के अंदर में जो आग है, मतलब जिसको हम भूख बोलते हैं सरल भाषा में, वो जो भी हम भेजते हैं अंदर में, जो डालते हैं उसको वो पचा लेती है ना। तो इसका मतलब ही है कि उसको वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करती है। वो करके जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। फूड को बॉडी फ्यूल भी हम कहते हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन जब होता है ना, तो यज्ञ जब बाहर होता है तो आप देखते हैं कि धुआं भी निकलता है, फ्यूम्स निकलती है। वो तो इतना बड़ा वातावरण है उसमें पूरा चला जाता है। परंतु हमारे शरीर के अंदर जब ये पेट के अंदर में जब ये ऑक्सीडेशन होते रहता है, सब सब्जियों सब खाने का, हम जो भी खाते हैं उसका, तो कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे शरीर में क्षति पहुंचाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो है ऑक्सीडेशन के दौरान तैयार होने वाले, इनके साथ में युति करने के लिए, जुड़ने के लिए, ताकि ये क्षति ना पहुंचाए और शरीर के बाहर निकल जाए, हमारे खाने पीने में हम ऐसे तत्वों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ अलग बहुत नया कुछ खरीद के लाकर खाना है ऐसा नहीं है। किस किस में क्या क्या विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। ये है विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, मतलब कि जो विटामिन ए का सोर्स है हमारे खाने में वो। सेलेनियम जो पदार्थ है वो, लाइकोपीन जो कि टमाटर में बहुत पाया जाता है, क्वर्सेटीन जो कि लाल प्याज में पाया जाता है। तो ये सारी जो इनमें जो तत्व हैं जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं,
ये ऑक्सीडेंट्स के बैड इफेक्ट इसको नहीं है, और हमें जीर्ण रोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, या जिनको जीर्ण रोग है उससे रिकवर होना है तो ये बहुत काम में आता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी किसी के घर में आपने अगर कहीं पर कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है तो आप देखेंगे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कंपलसरीली होता है। अब ये सारी चीजें हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकोली, कैबेज, पत्ता गोभी, कैरेट्स, गाजर, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, रेड ग्रेप्स यानी कि लाल अंगूर, आंवला, ज्येष्ठ मध, रेड अनियन यानी कि लाल वाले प्याज, ओट्स, ऑरेंजेस, पीनट्स यानी कि सिंगदाना, मूंगफली, पंपकिन यानी कद्दू, टोमेटो यानी कि टमाटर, स्वीट पोटैटो, शकरकंद और वाटरमेलन। तो वाटरमेलन हम अभी खाए हैं, इतना गर्मी के दिनों में हमने लिया ही है। विटामिन बी, बी से विटामिन बी, बी से बेरीज, बी से बेकरी आइटम्स की बात करेंगे और बी से बैलेंस की बात करेंगे। तो बी से विटामिन बी, इसके सोर्सेस क्या है? होल ग्रेन सीरियल्स, इसलिए हमें मैदे से बचना चाहिए, ऐसी हम बात बार बार करते हैं। तो क्योंकि जो होल ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो भी अनाज की हमने बात करी है, चाहे वो चावल है, गेहूं है, जवारी, बाजरा, ये सारी सारी चीजें, मक्का है, तो राजगिरा है, और क्या आता है इसमें, नाचनी है। तो ये सारी चीजें होल ग्रेन्स अगर हम होल अखंड रूप में खाएंगे तो ज्यादा हमें विटामिन बी मिलेगा। बीन्स, दूध, तो ये पॉलिश करने से जो है, अनाज की पॉलिश करने से, या हम बहुत ज्यादा जब धोते हैं अनाज को पकाने के पहले, तो ये विटामिन बी जो है बहुत सारा निकल जाता है। तो देवधान जो है वो खाएं और होल व्हीट आटा जो है वो खाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलन होता है नान का, ब्रेड का, मैदा की जो व्हाइट ब्रेड होती है, व्हाइट पाव होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ये सब भी, इन सब में जो जिस चीज से मतलब मैदे से बना होता है, मैदा जो है वो गेहूं के जो सफेद भाग है अंदर का उससे बनता है, उसका बाहर का कवर ब्राउन होने के कारण उसे नहीं वापरा जाता है। तो हमको हमें जो अच्छी चीज मिलनी है वो मिस हो जाती है। बी से बेरीज, रेड करंट्स, ब्लैक करंट्स, रास्पबेरी, मलबेरी, बेरीज यानी क्या होता है? गुच्छेदार फल, सिंपल, करवन, बेर है ना, अंगूर, जामुन, जामुन नहीं कहेंगे लेकिन जामुन भी बेरीज, क्योंकि वो छोटा है, इसी में आता है। आंवला, ये सारी चेरीज, ये सभी बेरीज में आता है, और बेरीज बहुत ही बेहतरीन फूड है, अगेन वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इवन कैंसर के पेशेंट को करवंद का रस पिलाया जाता है, अभी करौंदे आना चालू हो गए हैं, है ना। तो बेरीज, दीज आर एक्सेलेंट। बी से बेकरी आइटम्स की हम बात करेंगे, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे रोज यानी 7 दिन के आहार तालिका में हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा मैदे से बने पदार्थ, यानी जो बेकरी से बन के जो आ रहा है वो हम खा रहे हैं। तो हम अपने किचन को चेक करना है कि हमारे किचन में बेकरी से क्या क्या चीजें आ रही है, तो उसको बिल्कुल अलग ही रख दें। ये देखें कि महीने में बहुत ही कम दिनों में आप बेकरी का खाना खा रहे हैं, चाहे वो खारी टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड, पाव, बन, जो भी चीजें हैं। बी से बैलेंस, सबसे आखिरी की यहाँ बी से हम बात करें, सबसे नीचे में है संतुलन। कोई भी चीज में संतुलन सबसे अहम बात होती है। वैसे ही ये जो जितने हमने फूड ग्रुप्स देखे हैं, इसमें हमें संतुलन बैठाना है। ऐसा नहीं कि बेरीज बोला है तो बेरीज ही बेरीज खा रहे हैं, या ग्रेन अच्छा है बोलते हैं तो होल ग्रेन्स ही खा रहे हैं हम बार बार, सब्जियां, फ्रूट्स, पल्सेस नहीं खा रहे हैं। तो देखिए, हमें हर ग्रुप से अपने दिन भर के 24 आवर्स का जो डाइट प्लान है उसमें ही हमारा होना चाहिए। सी, सी से विटामिन सी, और विटामिन सी की बात करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? आंवला, संतरा, जाम, मतलब कि पेरू जो बोलते हैं हम, गुआवा, उसमें फ्रेश जो पोटैटो होता है, ताजा पोटैटो, कई लोग है ना आलू बहुत बहुत दिन तक लाकर स्टोर करते हैं,
उसका विटामिन जो है सी का क्षय होने लगता है। तो उस बहुत ज्यादा स्टोर्ड हमें इसीलिए सब्जियां नहीं खानी है, स्पेशली पोटैटो। स्प्राउट्स जो है अंकुरित अनाज, उसमें भी विटामिन सी कई गुना, गिन नहीं सकते इतने गुना बढ़ जाता है। तो ऑरेंज जूस जो है, एक ग्लास ऑरेंज जूस जो है वो 16 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन सी देता है। और ये ब्रोकोली या हरी शिमला मिर्च हम बोलते हैं, ये हाफ कप भी अगर हमने खाई तो हमारा दिन भर की जो बताई गई मात्रा है उसकी वो पूरी हो जाती है। अब विटामिन सी हमें क्यों चाहिए होता है, ये हड्डियां बनने समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि जो बढ़ते बच्चे हैं वो विटामिन सी का उनमें आहार में जरूर से वो लें। ब्लड और उसकी डेफिशिएंसी न होने पाए, ब्लड को बनाने में विटामिन सी यानी कि हीमोग्लोबिन बनाने में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके शरीर पर बहुत जल्दी जरा सी मार लगने पे जल्दी थक्के जम जाते हैं, नीलापन आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही जो छोटी छोटी रक्त धमनियां हैं वो इतनी नाजुक है कि जरा से पुश से वो मतलब टूट रही है और उसमें से खून बाहर आ रहा है। तो ये जो धमनियों की जो दीवार होती है उसको अच्छा ताकतवर बना के रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। जिनके दांतों से खून मतलब मसूड़ों से खून आता है, जिसको पांडु रोग है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। आजकल आयरन टैबलेट्स जो है वो विटामिन के साथ में, एस्कॉर्बेट बोलते हैं, उसके साथ में ही मिलके आजकल मार्केट में आने लगी है। सी से कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम हम सब जानते हैं, और कैल्शियम की बात करें तो सिर्फ हमारे ध्यान में आता है दूध। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूध के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें जिससे कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम फास्फोरस ये जरूरी होता है हमारे हड्डियों के बनावट में, और उसके बाद में जो क्षय होते रहता है बोन्स का, उस वक्त भी कैल्शियम की जो जरूरत है वो बनी रहती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नो डाउट आर द बेस्ट सोर्सेस, पर उसके साथ में डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ड्राइड फिग्स, सिसमी सीड्स यानी कि सफेद तिल्ली, राजमा, नाचनी यानी कि रागी, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, हार्ड वाटर, बीटल लीव्स विद लाइम यानी कि पान, जो पान का प्रचलन था पहले, हर घर में खाना खाने के बाद में पान बना कर खाया जाता था, वो बहुत ही बेहतरीन एक स्रोत था चूने का, मतलब कैल्शियम का, क्योंकि वो चूना इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा है कैल्शियम के स्रोत। और जैसे बोलते हैं ना कि गाय भैंस दूध देती है तो दूध पीकर दूध नहीं देती है, जो कि कैल्शियम रिच होता है, वो हरी पत्तेदार घास खाकर, हरी घास खाकर ही दूध देती है, राइट। सो नेवर फॉरगेट टू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। सी से कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल काफी प्रचलित सा टर्म हो गया है आजकल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर लिवर फंक्शंस जो है जब जांच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। जितना ज्यादा हमारा खान पान बाहर का हो गया है उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का भी प्रचलन बढ़ गया है। सो कोलेस्ट्रॉल इज इन, जो पहले नहीं था। कोई बात नहीं, अभी भी हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। कभी भी कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करना है, नॉर्मल से कम नहीं होने देना है, क्योंकि वो एक आवश्यक घटक है हमारे शरीर के बहुत सारी चीजों का संचालन करने के लिए, क्योंकि चिकनाई तो होनी चाहिए, है ना, नहीं तो आवाज आती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बनता है। एक और बात ध्यान रखेंगे कि जहां पैकेट्स पर आजकल क्या करते हैं कि मार्केटिंग का एक तरीका समझकर वो लोग ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनाया जाता है, लिवर बनाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जीरो ही होता है कभी भी कोई भी चीज में, ओके, अनलेस इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एनिमल। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है। फैट्स जो है वो हम बाहर से जो खाते हैं, और वो फैट्स
का स्रोत क्या है या कितना प्रोसेस ज्यादा हुआ है अगर, तो वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अच्छे स्रोत से अगर हम फैट्स लेंगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो अच्छा और बुरा दो तरह के कोलेस्ट्रॉल भी हमारे बॉडी में होते हैं, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फूड्स दैट लोअर कोलेस्ट्रॉल आर आलमंड, बादाम, एप्पल, गार्लिक, ओट्स, ऑनियन, वॉलनट, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड। तो जब अच्छे स्रोत वाले फैट्स के लिए, गुड फैट्स के लिए हम अगर ये स्रोत को ध्यान रखेंगे तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं को कम करने में कोशिश होगी। और हाई फाइबर डाइट हम जब लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है, जो खराब वसा है, वो ज्यादा प्रोसेस ना होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। विटामिन डी, डी से डिटॉक्सिफिकेशन, डी से डेंटल केयर की बात करेंगे और डी से डेफिशिएंसी की बात करेंगे। विटामिन डी ये हमारे चमड़ी के, चर्म के, त्वचा के बिल्कुल नीचे बनता है। कब? जब हम सूर्य में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो तब ये हमारे अंदर में बनना शुरू हो जाता है उसकी मदद से। विटामिन डी के सोर्सेस है दूध और मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे विटामिन डी के सोर्स है। तो विटामिन डी के बिना कैल्शियम का यूज बॉडी नहीं कर पाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सन बाथिंग करनी है, सन बेदिंग जो बोलते हैं, धूप में हमें बैठना है। और नहीं अगर कोई कारण से धूप में बैठ पाया, सुबह की या दिन की भी धूप में डेली बैठना चाहिए। नहीं बैठ पाए तो कम से कम विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूर से लेना है। कई बार देखा गया है कि साल साल निकल जाते हैं और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी नहीं लिया जाता है, नहीं सुबह में धूप में बैठने की प्रथा फॉलो की जाती है। सो प्लीज डू वन ऑफ द टू थिंग्स। डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जहां पर काम होगा वहां कचरा तो होगा। तो हमारे शरीर में इतना सारा काम हो रहा है तो कचरा भी हो रहा है, मतलब कि टॉक्सिन्स भी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो ये टॉक्सिन्स तैयार हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या हम खान पान के द्वारा इसे मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम रोजमर्रा के तौर पर लिवर करता ही है, लेकिन हमें मदद करना है क्योंकि हम कभी कभी रेगुलर काम खाना नहीं खाते हुए कभी कभी ज्यादा ही हैवी खाना या होटल फूड या इस तरह का हम मेरी तो पहले मीटिंग चल रही है, बीच में डिटॉक्स, कॉल आ गई है, मतलब बीच में टॉक्सिक फूड एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो हमें डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स जैसे कि बहुत सारा फ्रूट्स और बहुत सारी सब्जियां, ये हमने लेनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी को मदद हो इन टॉक्सिन से निजात पाने में थ्रू आवर स्वेट, यानी कि पसीना, यूरिन एंड स्टूल्स। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारा फूड एक अहम भूमिका निभाता है। डेंटल केयर, डी से डेंटल केयर। अब डेंटल केयर और फूड ये बहुत ही आपस में एक इनकी बहुत जबरदस्त युति है, क्योंकि अगर दांत अच्छे हैं तो आप अच्छे से चबा पाएंगे और अच्छे से खाना पचेगा और आपको हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी ना के बराबर होंगे। लेकिन अगर डेंटल इश्यूज रहे तो भी बहुत दिक्कत जाएगी, आप ठीक से खाना नहीं चबा पाएंगे और बहुत सारी बीमारियों को न्योता देंगे। तो डेंटल केयर और वाइस वर्सा भी मैं बात करूंगी कि अगर अच्छा खाना हम नहीं खाएंगे तो जैसे कि बहुत ज्यादा रेशेदार अगर खाना नहीं खाते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट ही खाना खाएं अगर हमेशा, जैसे दाल चावल बिल्कुल सॉफ्ट है, कुछ चबाने की जरूरत ही नहीं है। हम देखते हैं अक्सर बच्चे ऐसे ही खाना दाल चावल दें तो ऐसे ही निकल जाएंगे। कई बार कभी वो उल्टी करते तो हम देख पाते हैं कि बिल्कुल अखे के अखे चावल और ये चले जाते क्योंकि सॉफ्ट है, कोई फाइबर ही नहीं है। तो डेंटल केयर को अच्छा, डेंटल केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है having foods that has high dietary fiber, eating stuff like carrot after meals, खाना खाने के बाद में एक गाजर हम चबा के खा सकते हैं जो दांत में फंसे हुए अनाज को भी निकाल देगा। और हम कुछ तुलसी की पत्तियां या
मिंट जो बोलते हैं, पुदीना पत्ती, तुलसी की पत्ती चबाने के लिए मैं आई एम सॉरी यहाँ लिखा है पर नहीं चबानी चाहिए, उसमें मर्क्यूरी होता है जो दांत को ब्लैकिश टिंट दे सकता है। मिंट लीव्स को, मतलब पुदीना की पत्ती चबा सकते हैं आप। और सौंफ इसीलिए बोलते हैं हम, बहुत हाई फाइबर चीज होती है। अजवाइन है, इन सब में बहुत ज्यादा इसेंस भी होता है और फाइबर भी होता है जो हमारे इसको क्लीन कर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल केयर गोज अलोंग विद डाइट। डेफिशिएंसी, डी से डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कि कमतरता, कमी, हमारे पौष्टिक तत्वों की कमी ना हो पाए, इसलिए बैलेंस्ड डाइट हमें लेना है। कई बार ऐसा लगता है, एक बहुत बड़ी भूल जो हमारे बीच में मतलब स्थापित है, मैं कहूंगी कि बीमारी हुई यानी डॉक्टर के पास जाना है। पर मैं कहूंगी कि आधे से ज्यादा बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, और बहुत सारे पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण शरीर वो सब प्रक्रियाएं नॉर्मल तौर पे, एक सामान्य तौर पे, अच्छे तौर पे नहीं कर पाता है। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो कोई खुल के और अच्छे तरीके से काम कैसे कर पाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी को हम अगर लिमिटेड न्यूट्रिशन देंगे, पौष्टिक तत्व देंगे, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाता है और बीमारियों का घर बन जाता है। तो बीमारी होने पर दवाई लीजिए, मगर बीमारियों का जो अहम कारण है बैड डाइट या फिर डेफिशिएंट डाइट, तो इसको भी दुरुस्त करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। सो फॉलोइंग हेल्दी डाइट, विजिटिंग अ डाइटिशियन, फॉलोइंग समथिंग, सम गुड डाइट रूल्स, ये आपके बीमारी को स्पीडीली रिकवर करने के लिए बहुत मदद करेगा। सो प्लीज स्प्रेड अ वर्ड अबाउट दिस। विटामिन ई से, विटामिन ई से एनर्जी। विटामिन ई जो है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है। लो फैट डाइट में रिजल्ट इन विटामिन ई डेफिशिएंसी। कई बार देखते हैं कि अगर हम डाइटिशियन को विजिट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कह देते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है तो कि आप लो फैट डाइट खाइए, परंतु मैं कहूंगी कि गुड फैट डाइट खाइए। हम बैड फैट डाइट खाते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। बट आई वुड से, क्योंकि फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो आहार में गुड फैट्स होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें मैं चाहूंगी कि डाइटिशियंस या जो भी पेशेंट्स हैं जो विजिट कर रहे हैं डॉक्टर को, वो प्लीज जरूर से कंसल्ट करें और अच्छी एक डाइट प्लान, एक अच्छा डाइट फॉलो करें। ई से एनर्जी यानी कि कैलोरीज। तो आहार में हमारा जो भी फूड है वो एनर्जी हमें देता है, वी ऑल नो। एफ से ये सब लेबल्स है। आई होप वी आर ओके, इट इज 8:40 हो रहे हैं, वी कैन गो अहेड। एफ से फ्रूट्स। फ्रूट्स ये फल, और दीज आर इजीली डाइजेस्टेड, बहुत ही सुपाच्य खाना। कई बार जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर, डाइटिशियन, जो भी हमारे हेल्थ कंसल्टेंट्स है वो हमें कहते हैं कि सुपाच्य खाना खाइए, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी बीमारी से लड़ रहा है, इन्फेक्शन है, फीवर मतलब कि, या और भी कोई तकलीफ है उससे लड़ रहा है, उसके पास एनर्जी की कमी वैसे ही है। और अगर भारी खाना खाते हैं हम तो बहुत एनर्जी लगती है पचाने के लिए। तो सुपाच्य खाना जिसमें शरीर को बहुत कम एनर्जी लगाकर खाना पचा पाने की क्षमता रख पाएगा, इसलिए जब भी बीमार है तब सुपाच्य खाना खाएं। फ्रूट्स आर इजीली डाइजेस्टेड और वो शरीर की सफाई का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तंतु बहुत होते हैं उसमें। शुड बी कंज्यूम प्रेफरेबली विद स्किन, हो सके तो उसे बाहरी आवरण के साथ में खाने की कोशिश करें। कई लोग चीकू का छिलका निकालते हैं, एप्पल का छिलका निकालते हैं, तो कोशिश करें कि उसको डायरेक्टली खाएं। जो एडिबल स्किन है उसे बिल्कुल ना छोड़े। पपई जो है, कच्ची पपई बहुत अच्छी है। ये जो सेब है, सफरचंद, ये बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर पका लेते हैं हम तो वो डायरिया में बहुत अच्छे से काम में आ सकता है। पका हुआ एप्पल, सेब, गुआवा जो है, जाम, इसे वैसे अमृत फल बोलते हैं। हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फ्रूट इट इज गुआवा। तो ये जरूर से जब भी सीजन में आता है भरपूर खाइए,
रत्नागिरी के हापुस हम जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन की वैल्यूज होती है, मतलब कि विटामिन ए। तो सबसे सिंपल सा सूत्र है, व्हेन यू आर हंग्री, टायर्ड और इल, ईट फ्रूट्स। यानी कि जब भी आप बहुत ही थके हुए हैं, जब शरीर के पास एनर्जी नहीं है, जब आप बहुत ज्यादा, जब आप भूखे हैं, थोड़ा भी भूखे हैं, तब आप फ्रूट्स खाइए। और जब आप रिकवर होना चाहते हैं कोई भी बीमारी से, तब भी आप फ्रूट्स खाइए। तो जब हम थके होते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ रेडीमेड चीज है वो खा लेते हैं, तो सेव, भुजिया, चूड़ा ये सब खाते हैं, तो समोसा। तो ये ना खाते हुए आप कोई फ्रूट खा लीजिए, आप देखेंगे कि तुरंत ही आपकी एनर्जी बिल्डअप हो जाएगी और आप फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि इसमें पानी भी बहुत होता है और शुगर की मात्रा जो है, फ्रुक्टोज, वो भी बहुत होता है, जो आपके इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज लेवल को उठा देता है और आपको फ्रेश फील होता है। एफ से फाइबर, डाइटरी फाइबर। तो इसे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे खान पान में अच्छा खासा डाइटरी फाइबर भी जाए रोजाना। और ये हमारे आंतों को झाड़ू का काम करता है। तो फ्रूट्स और सब्जियों में सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर होता है और इन्हें जरूर से खाना चाहिए। नहीं तो चिकने पदार्थ ही केवल हम खाएंगे तो आंत हमारी साफ नहीं होंगी और हमारी आंतें हमारे बीमारी का सब, इट इज अ मेन सीट ऑफ स्टार्ट ऑफ एनी डिजीज, है ना। वहीं पे सड़ गल रहा होता है हमारा अनाज, क्योंकि पूरा का पूरा निकल नहीं पाता है। जैसे अगर हम झाड़ू नहीं करें तो घर में कचरा वहीं के वहीं रहेगा, बस उसी तरह से। तो ये है फाइबर। फास्टिंग, एफ से फास्टिंग यानी कि उपवास। उपवास का महत्व हम लोग बाद में लेंगे। बहुत ही जरूरी होता है शरीर को, मतलब कि पेट को और आंतों को, जो हमारी पूरी पाचन प्रणाली है उसको आराम देना बहुत जरूरी है। जैसे हम शरीर को आराम देते हैं, कोई दिन हम काम नहीं करते हैं, आराम से टीवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं, घर में नहीं बनाते हैं, जैसे हमें आराम की जरूरत है वैसे हमारे शरीर को भी आराम की जरूरत है। तो ये कैसे होगा? कुछ नहीं खाकर हम अपने शरीर को आराम देते हैं। फूड लेबल्स जरूर से रीड करना जरूरी है। कोई भी पैकेज फूड हम खाते हैं तो फूड लेबल्स पीछे में रीड करना बहुत जरूरी है। जो सामने है वो डिजाइनिंग है, जो पीछे में है वो असली आईना है कि आप जो खा रहे हैं पैकेट फूड, उसमें क्या क्या है। क्योंकि आप कोई भी चीज तो नहीं खा लोगे ना, है ना। तो आप अपने मुंह से कोई भी चीज कैसे डाल सकते हैं हमारे इतने पावन शरीर में? नो, विदाउट नोइंग नॉट टू ईट एनी फूड। बस पैकेट में इसलिए खा लिया नहीं। रीड फूड लेबल्स। फास्ट फूड, एफ से फास्ट फूड। तो फास्ट फूड हमारे बीमारियों को फास्ट हमारे पास लेके आता है। इस फास्ट फूड इज डाइजेस्टेड वेरी स्लो, बहुत ही धीरे धीरे पच पाता है वो हमारे शरीर से, को बहुत दिक्कत जाती है पचाने में। और ये जितना फूड जो है कम प्रोसेस किया जाएगा उतना जल्दी और अच्छा पचाया जा सकता है। जैसे फ्रूट्स है वो सबसे कम प्रोसेसिंग ही नहीं है, डायरेक्ट ही भगवान ने पूरा कच्चे से उसको पक्का पका हुआ करके पूरा उसको रेडी कर दिया है। तो रेडी टू ईट फ्रूट फूड जो है वो तो फ्रूट है सबसे पहले नंबर पर, है ना। और उसके बाद में उसके बाद आता है सलाद। फिर तो बाकी की सब्जियां जैसे भिंडी है उसको तो हम पका कर ही खाते हैं। तो सलाद सेकेंड नंबर पर है, विच इज अ लीस्ट प्रोसेस्ड फूड। इसके बाद है जी। जी यानी जी से आएगा ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, अखंड अनाज जो है वो, ये हमने पहले बात करी है कि ये बहुत ज्यादा रिफाइंड ना हो। रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, इवन कॉर्न स्टार्च जो है वो भुट्टे से जो बनता है वो भी बहुत महीन होता है। और बाकी भी जैसे चावल है वो भी उसका पूरा छिलका निकाल दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो बहुत हार्डली उसमें कुछ बचता है पौष्टिक तत्व हमारे लिए। तो कोशिश करें कि हम अखे ग्रेन्स खाएं, ग्रेन से बना हुआ आटा इस्तेमाल करें। मिक्स ग्रेन आटा प्रेफर्ड है। आटे को छाने नहीं, छाने भी तो मोटी चलनी से छाने। और जी से ग्रीन्स, तो हम पहले भी देखे हैं कि ग्रीन्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे
हमारे स्वास्थ्य को सदाबहार रखने के लिए, एवरग्रीन रखने के लिए ग्रीन्स हमें खाना है। एच, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना ने हमको सिखा दिया ये एच, कोरोना ने हमें रटा दिया एच। कैसे, हम देखते हैं, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो हमने बहुत सारा काढ़ा बना बना के पिया है कोरोना में, राइट। ये क्यों काढ़ा, क्यों? क्योंकि काढ़ा में हमने इस्तेमाल किया है जो भी हमारे मसाले हैं और जो हर्ब्स हैं। हर्ब्स मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हर्ब्स यानी कि तुलसी, पुदीना, ज्येष्ठमध, ये सारे हर्ब्स हर्ब्स है। अदरक, लहसुन, ये हर्ब्स है, मतलब कि फ्रेश स्पाइसेस बोलेंगे हम, है ना। तो और उसके साथ साथ में मसाले, मसाले क्या है, काली मिर्च, क्यूमिन सीड्स, जीरा, सिनेमन यानी दालचीनी, क्लव यानी लौंग, कार्डमम यानी इलायची, टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर, सौंठ, गार्लिक, लहसुन, सैफरन, केसर, ये सब एक 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 दवाई है अपने आप में। तो ये हमारे इम्यूनिटी को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो जब हम दाल चावल खा रहे हैं उसमें देयर इज नो हर्ब्स एंड स्पाइसेस, हल्दी और नमक, हल्दी भी बहुत कम, सिर्फ दाल में। तो सब्जी जो हम खाते हैं उसमें डलते हैं मसाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जी खाना, केवल दाल चावल या पुलाव कढ़ी ऐसा सब नहीं होना चाहिए, उसमें मसाले भी इस्तेमाल हो, इसका ध्यान रहे। सब्जी में हम इस्तेमाल करते हैं, मसालों को हमने याद रखना है कि बहुत भुनना जलाना नहीं है, उसको पूरी सब्जी बनने के बाद में आखिरी में आप डालिए और ढक के रख दीजिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और उसके पौष्टिक तत्व बने रहेंगे। और इसका काढ़े के रूप में, छाछ में हम ये स्पाइसेस को डाल सकते हैं, सलाद पे हम बुरक सकते हैं, है ना, चटनी के फॉर्म में हम इसको बना के खा सकते हैं। तो जीरा, मिर्ची, सी, ये जो बाकी भी चीजें हैं जैसे हल्दी है, सौंठ है, मतलब अदरक है, ये सारी चीजें हम उसमें डाल सकते हैं। दूध, मसाला दूध में इलायची, केसर, ये सब डल पाता है। जो सिनेमन है ना, दालचीनी, इसको भी हम, इसका पाउडर बना के भी सलाद पर हम इसको बुरक कर खा सकते हैं। ज्येष्ठमध, सौंफ में हम डाल, सौंफ जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं उसमें भी ज्येष्ठमध पाउडर हम डालकर ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे में एक सेशन होगा, स्पेशल सेशन, उसमें बताऊंगी इसका यूज। आई से आयोडीन। आयोडीन हम सब जानते हैं बहुत जरूरी चीज है हमारे थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो आयोडीन ये सफिशिएंट क्वांटिटी में पाया जाता है सी फूड में, जो हम प्रायः नहीं खाते हैं। ये होता है पालक में और आयोडाइज सॉल्ट में। तो वो नमक ले, और कई बार बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कई सारे खाद्य पदार्थ में मिलता है, जिससे हमारे इसकी पूर्ति होती है। कोई कोई विशेष क्षेत्र में इसकी कमी होती है, और जो तालाब में जो चीजें उगती है, तैयार होती है, सिंगाड़ा, ताल मखाने और भी चीजें, उसमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आई से आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि इसमें जो पॉपुलेशन है, इसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंसी से का सामना कर रही है। तो आयरन डेफिशिएंसी को निपटने के लिए हमें आयरन रिच फूड खाना होगा। रोज हमारे मील्स में इसका समावेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी से हमारी आगे वाली जनरेशन जो है, जो आ रही है ना, जो जिसको बर्थ दिया जा रहा है, ऐसी जो नई जनरेशन आ रही है, उसमें आयरन रिजर्वायर्स कम होने के कारण उनके ब्रेन पे इफेक्ट है, उनकी हाइट नहीं अच्छी से बन पाती है, उनका काम करने का एफिशिएंसी जो है वो कम होता है, बहुत सारे उसके नुकसान हम देख पाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आयरन प्रचुर मात्रा में हो, स्पेशली महिला वर्ग में। तो आयरन के लिए क्या क्या है हम देख पाएंगे, यहाँ पर फॉलो करेंगे, काफी बड़ा पैराग्राफ है ये। होल व्हीट, नाचनी यानी रागी, बाजरी, बंगाल ग्राम यानी चना, सोयाबीन, राजमा,
कॉलीफ्लावर लीव्स यानी फूल गोभी के पत्ते, पुदीना चना भाजी, वाटरक्रेस यानी कि ऑलिव के बीज, ऑलिव के बीज, वाटरक्रेस, नाइगर सीड्स यानी काली तिल्ली, फिग्स यानी अंजीर, मुनक्का, ब्लैक करंट्स काले काले किशमिश, ब्लैक डेट्स यानी पेन खजूर जितना डार्क कलर का रहेगा उतना, प्लम्स यानी कि आलू बुखार। तो आयरन बहुत जरूरी है किस चीज के लिए? हीमोग्लोबिन बनने के लिए। और आयरन का हमारे आंतों में से अच्छे से सोख पाना होना चाहिए। इसके लिए उस वक्त चाय नहीं लेंगे जब खाना खाते हैं हम उसके बाद। और इसमें इमली जो है उससे भी दिक्कत आती है उसके एब्सॉर्प्शन में। फाइटेट्स जो प्रेजेंट होते हैं सोयाबीन में, और कैल्शियम यानी कि कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए, उसका सोख पाना यानी एब्सॉर्प्शन बराबर नहीं होता है। तो मैं ये हो जाता है हमारा। फिर हम लोग आज हमारा ये आज का सेशन यहीं पर ही हम रुक जाएंगे। जैसे जैम्स, जेलीज, कस्टर्ड, कैन फ्रूट्स, फ्रूट जूस, रेडीमेड स्वीट्स, ये जितनी भी तैयार कन्फेक्शनरीज बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं? कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी करके ग्रुप होता है जो बाहर हम देखेंगे बाजार में मिलता है, किराना दुकान में या जो बेकरी है वहां पर। तो ये कन्फेक्शनरी नाम से ये फूड रेडीमेड फूड ग्रुप है जिसमें जैम्स, डिब्बा बंद जो मीठा पदार्थ है, जैम, जेली, कस्टर्ड, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स के पल्प आते हैं, है ना, फ्रूट जूसेस आते हैं कैंड, और तैयार जो मिठाइयां हैं, इन सब में बहुत ज्यादा शुगर होती है जो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। तो उमा दीदी हाँ आज रुके हम। हाँ ठीक है, अगली बार अगला सेशन इसके आगे के विटामिन बाकी है अभी, है ना? इसके जेड तक के है जो हम काफी फास्ट कवर कर पाएंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। आशा है आप सब लोग को समझा है। कोई प्रश्न?